सोचिए, हमारे आसपास हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। खाना पक रहा है, लोहा जंग खा रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन इस बदलाव को लिखने और समझने की एक सीक्रेट लैंग्वेज है, केमिस्ट्री। चलिए, आज इसी कोड को क्रैक करते हैं और इन बदलावों के पीछे के राज को जानते हैं। और ये सब कुछ किसी हाई-फाई लैब में नहीं हो रहा। ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर का सड़ना या फिर हमारा सांस लेना भी। ये सब असल में केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी दुनिया को चुपचाप चला रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस कोड को समझें कैसे? देखिए, आज की हमारी चर्चा में हम 4 चीजों पर बात करेंगे। पहले इन बदलावों को पहचानेंगे, फिर उनकी शॉर्टकट वाली भाषा सीखेंगे। उसके बाद बैलेंस का सबसे जरूरी नियम क्या है, ये जानेंगे। और आखिर में चीजें जुड़ती और टूटती कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर पता कैसे चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज है या कुछ और? इसके कुछ पक्के साइन होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढता है। यहाँ हमारे पास 4 मेन सुराग हैं। देखिए कि क्या उसकी स्टेट बदल गई या उसका रंग बदल गया, क्या उसमें से कोई गैस निकलने लगी या फिर उसका टेम्परेचर एकदम से गर्म या ठंडा हो गया। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए कुछ तो केमिकल हो रहा है। ठीक है, तो बदलाव को पहचानना तो आ गया, पर अब अगला सवाल ये है कि इसे लिखे कैसे? हर बार पूरा का पूरा पैराग्राफ तो नहीं लिख सकते ना। यही पर केमिस्ट्री की अपनी एक शॉर्टहैंड, एक खास भाषा काम आती है। जरा सोचिए, अगर हर रिएक्शन को ऐसे लंबे सेंटेंस में लिखना पड़े। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा और उबाऊ है ना? तो इसे आसान करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। इसमें हम बस इतना लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। सिंपल। जो चीजें रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं बाई तरफ, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज बनी दाई तरफ, वो है प्रोडक्ट। ये पहले से कहीं बेटर है। लेकिन केमिस्ट वो तो इसे और भी शॉर्ट कर देते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करके। Mg+O2 टू MgO। वाह, ये है सबसे स्मार्ट तरीका। पर एक मिनट, जरा इसे गौर से देखिए। क्या इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? हाँ, इस इक्वेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यही प्रॉब्लम हमें हमारे अगले पड़ाव पर ले आती है, बैलेंस का नियम। यानी किसी भी रिएक्शन की कहानी को सच्चा और सही कैसे बनाया जाए। जो इक्वेशन हमने अभी देखी, Mg+O2 देन MgO, उसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब एक ढांचा। ये अनबैलेंस्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि तीर के दोनों तरफ एटम्स की गिनती बराबर नहीं है। ये कहानी का बस एक कच्चा ड्राफ्ट है, फाइनल कॉपी नहीं। और ये बैलेंस करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है ना खत्म होता है। सीधी सी बात है, आप एटम्स को जादू से गायब नहीं कर सकते, नहीं कहीं से पैदा कर सकते हैं। तो फिर इस पजल को सॉल्व कैसे करें? इसके लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे एक गेम की तरह समझिए। हम दोनों तरफ एटम्स को गिनते हैं और फिर सही नंबर लगाकर हिट एंड ट्रायल करके दोनों साइड्स को बराबर करते हैं, जब तक कि सब कुछ एकदम बैलेंस न हो जाए। चलिए अब इसे करके देखते हैं। एक असली एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा हमारा स्केलेटल इक्वेशन। Fe+H2O Fe3O4+H2। ये बेसिकली लोहे और भाप का रिएक्शन है। तो स्टेप 1, काउंटिंग। लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स की तरफ देखें तो एक आयरन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम है। अब राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट्स की तरफ देखें तो 3 आयरन, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है। साफ साफ दिख रहा है मामला गड़बड़ है, अनबैलेंस्ड है। चलो अब इसे बैलेंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसे पकड़ते हैं जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ है, यानी ऑक्सीजन। राइट साइड में 4 है तो लेफ्ट में भी 4 करने पड़ेंगे। तो हम H2O के आगे 4 लगा देते हैं। हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन अरे ये क्या? ऐसा करने से अब हाइड्रोजन 4 × 2 यानी 8 हो गए। कोई बात नहीं, अब हाइड्रोजन को ठीक करते हैं।
राइट साइड में 8 हाइड्रोजन करने के लिए हम H2O के आगे 4 लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, अब हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। अब बचा सिर्फ आयरन। लेफ्ट में 1 है, राइट में 3, तो बस लेफ्ट वाले Fe के आगे 3 लगा दो और हो गया। अब चेक करो, सब कुछ दोनों तरफ बराबर है। पजल सॉल्व्ड। तो ये है हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो ब्रैकेट में S और G लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये इनकी फिजिकल स्टेट बताते हैं। S मतलब सॉलिड और G मतलब गैस। इससे इक्वेशन में और भी जानकारी जुड़ जाती है जो इसे और भी काम का बना देती है। तो अब जब हम इक्वेशंस की भाषा समझ गए हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये इक्वेशंस हमें किस तरह की कहानियां सुनाती हैं। मोटे तौर पर देखें तो हर केमिकल रिएक्शन में या तो कुछ बन रहा होता है या कुछ टूट रहा होता है। केमिस्ट्री में 2 बेसिक प्लॉट्स हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं। A + B मिलकर AB बन गया। और दूसरा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक चीज टूटकर 2 या ज्यादा छोटी चीजों में बट जाती है, यानी AB टूटकर A और B बन गया। एक है जुड़ना, दूसरा है टूटना। सिंपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो हर जगह हैं, जैसे कोयले का जलना, कार्बन और ऑक्सीजन मिले कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना देते हैं, या चूने में पानी डालो तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। ये सब कुछ नया बनने के यानी कॉम्बिनेशन के बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं टूटने की, यानी डीकॉम्पोजिशन की। अब देखो, किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी ही। अगर ये एनर्जी हीट यानी गर्मी से आए तो उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे जब हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर गैसों में टूट जाता है। एनर्जी का दूसरा सोर्स हो सकता है बिजली। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है पानी का टूटना। जब पानी से बिजली पास की जाती है तो वो वापस अपनी असली गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एनर्जी चीजों को तोड़ सकती है। और तीसरा तरीका है लाइट। जी हाँ, रोशनी से भी चीजें टूट सकती हैं। जब सूरज की रोशनी सफेद सिल्वर क्लोराइड पर पड़ती है तो वो उसे ग्रे कलर के सिल्वर और क्लोरीन गैस में तोड़ देती है। और मजे की बात पता है क्या है? पुराने जमाने की जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी ना, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करती थी। तो हमने देखा कि चीजें कैसे जुड़ती हैं और कैसे टूटती हैं। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर हर रिएक्शन में सिर्फ एटम्स इधर से उधर हो रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ रिएक्शंस जैसे कोयले का जलना इतनी सारी एनर्जी छोड़ते हैं, जबकि कुछ रिएक्शंस जैसे पानी का टूटना को शुरू करने के लिए ही एनर्जी देनी पड़ती है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब एनर्जी की एक बहुत ही गहरी साइंस में छिपा है। पर ये कहानी